नमस्कार मित्रों, कुसुम डॉट नेट में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 4 कंट्रोलर्स एंड व्यूज इन एएसपी डॉट नेट कोर। तो चलिए चलते हैं कंट्रोलर्स और व्यूज कैसे क्रिएट किया जाता है इन एएसपी डॉट नेट कोर। लेट्स चलते हैं विजुअल स्टूडियो की ओर। मेरे पास विजुअल स्टूडियो 2019 है और इसके पहले के जो 3 ट्यूटोरियल मैंने वीडियो बनाए थे उसमें आपने देखा कि एएसपी डॉट नेट कोर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, आज देखते हैं कंट्रोलर्स और व्यूज कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो चलिए पहले तो हम लोग अ, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें कोर एप्लीकेशन सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे सी शार्प का अगर कोडिंग करना है तो सी शार्प रखना है, और आपके पास अगर विंडोज है तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करनी है। आपको वेब एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो यहाँ पे वेब को सिलेक्ट करके रखना है। तो चलिए हमें ASP.NET Core एप्लीकेशन का कोडिंग जो है विद MVC स्ट्रक्चर के हिसाब से करना है, राइट। तो ASP.NET Core वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर, इसके ऊपर हम क्लिक मार के जाते हैं और यहाँ पे आपको जो नेम रखना है रख सकते हैं। और यहाँ से मुझे स्पेस सिलेक्ट करना है, हमको जहाँ पे भी आपको रखना है आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ब्राउज नहीं करना है और सीधा मैंने जो यहाँ पे सी ड्राइव में ASP.NET कोर जो नाम का ASP.NET कोर प्रैक्टिस नाम का फोल्डर है उसमें मुझे ये फाइल सेव करनी है, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। आगे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको टारगेट फ्रेमवर्क्स के बारे में दिया गया है। तो मुझे .NET 5.0 में नहीं करना है और लास्ट वाला जो .NET Core 3.4 3.1 फ्रेमवर्क है मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मुझे इसी में कोडिंग करनी है। और ऑथेंटिकेशन टाइप अगर मुझे कुछ भी नहीं रखना है तो मैं नॉन पे सिलेक्ट करूंगा। अगर आपके पास कुछ विंडो का आईडी या पासवर्ड से करना है तो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट नहीं करना है तो मैं नॉन पे क्लिक करता हूं। और आपकी साइट अगर HTTPS है या HTTP है, दोनों पे ये वर्क करेगा, तो ऐसे कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS चेक्ड ही रहने दीजिए। ठीक है, और क्रिएट पे क्लिक करते हैं, राइट। तो इससे मेरी एप्लीकेशन जो है वेब एप्लीकेशन 4 ये क्रिएट हो जाएगी। ओके, राइट। तो ये मेरा वेब एप्लीकेशन 4 क्रिएट हो चुका है। इसका अगर नाम देखना है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाते हैं। वेब एप्लीकेशन 3 मेरी जनरेट हो गई है और MVC स्ट्रक्चर हमने सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे कंट्रोलर मॉडल एंड व्यू भी आ गया है, राइट। तो चलिए चलते हैं स्टार्टअप में क्या है। स्टार्टअप में आप जो भी सर्विसेज बनाएंगे उसे यहाँ पे ऐड करना है। ओके, तो सर्विसेज डॉट ऐड वट एवर यू वांट। अभी फिलहाल हम कंट्रोलर और व्यू क्रिएट करने वाले हैं तो यहाँ पे ऐड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे है, राइट। और क्या किया है, यहाँ पे राउट का स्पेसिफिकेशन किया है। जैसे कि मुझे अगर होम कंट्रोलर और इंडेक्स मेथड को जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं उसका व्यू अगर दिखाना है तो यहाँ पे मैं उसको डिक्लेयर कर दूंगा कि भाई होम वाला इंडेक्स पेज ही ओपन करे जब भी एप्लीकेशन रन होती है तो। ओके, चलिए चलते हैं और कंट्रोलर कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक मारता हूँ, ऐड कंट्रोलर। ओके, MVC कंट्रोलर एम्प्टी, ऐड, राइट। यहाँ पे नाम दे देते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक होम कंट्रोलर पड़ा है, राइट। तो इससे मैं डिफॉल्ट कंट्रोलर कर देता हूँ। ठीक है, तो डिफॉल्ट डॉट CS नाम का एक कंट्रोलर रेडी हो गया। ओके, और जैसे ही कंट्रोलर रेडी होता है यहाँ पे दिख जाएगा। अब मुझे इसका व्यू जनरेट करने के लिए इसे राइट क्लिक मारूंगा और ऐड व्यू, रेजर व्यू एम्प्टी, ऐड, और यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक मारा ये मेरा व्यू जनरेट हो गया। अब मुझे यहाँ पे
अपने हिसाब से जो भी लिखना है मैं लिखूंगा। अगर कुछ भी नहीं लिखता हूँ तो ये जो बाय डिफॉल्ट आया है वो डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। तो चलिए मैं पेज का नाम पहले तो डिफाइन कर देता हूँ। तो इसके लिए @ और यहाँ पे व्यू डेटा, हमें पेज का नाम डिक्लेयर करना है। ओके, तो व्यू डेटा ऑफ टाइटल, सो टाइटल, ये नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ओके, इक्वल टू इंडेक्स। लेकिन बहुत सारे अगर आपके पास पेजेस है और कंपाइलर को फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर पेज, तो इससे हम जो पेज हमने टाइटल दिया है उसके हिसाब से वो सर्च करता है इंजन। अगर हमें कुछ डिस्प्ले करना है, सपोज यही टाइटल हमें डिस्प्ले करना है, ये दिखेगा नहीं बाहर, लेकिन सपोज हमें डिस्प्ले करना है तो हम इसका यही यूज कर सकते हैं। जस्ट मैं इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे @result सिंटेक्स का यूज करके उसे यहाँ डिक्लेयर कर दूंगा। तो ये जो इंडेक्स वैल्यू है यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, इसे सेव कर देते हैं, प्रोग्राम को रन करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन मुझे स्टार्टअप फोल्डर में इसका जो रूट है वो स्पेसिफाई करना होगा। अभी जो मैंने डिफॉल्ट कंट्रोलर क्रिएट किया है और इंडेक्स व्यू पेज मैंने जनरेट किया है, तो मुझे जैसे ही एप्लीकेशन रन होती है मुझे यही पेज और यही व्यू दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैं स्टार्टअप में जाऊंगा। ओके, और यहाँ पे कंट्रोलर की जगह पे मैं डिफॉल्ट स्पेसिफाई कर दूंगा। सो डिफॉल्ट, और मेरा पेज का नाम जो है इंडेक्स ही है, तो इंडेक्स ही रख देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं इसे और मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरा व्यू यहाँ पे दिखेगा डिफॉल्ट इंडेक्स का। मैंने व्यू में इंडेक्स लिखा है तो इंडेक्स ही दिखेगा वहां पे। राइट, आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडेक्स ही दिख रहा है। ओके, और अगर यहाँ पे क्लिक मारते हैं तो इनका जो सिलेक्शन है ये लिंक पे वो दिखेगा, लेकिन जब भी प्रोग्राम रन होगा मैंने जो स्टार्टअप में लिखा है वही डिस्प्ले होगा। ओके, तो मैंने इंडेक्स वहां पे लिखा था तो इंडेक्स डिस्प्ले हो गया। अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ, सपोज मेरा जो ये है डिफॉल्ट का इंडेक्स मेथड है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस वेलकम, ठीक है, जस्ट चेक करने के लिए, तो सेव कर देते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को। ओके, इसको क्लोज कर देते हैं एक बार। ओके, और एक टैग लगा देते हैं H1, राइट। इसे सेव कर देते हैं और रन करके देख लेते हैं। तो जो हमने अभी चेंजेस किया है वो इफेक्ट आ रहा है कि नहीं वो देख लेते हैं। राइट, आ रहा है, इंडेक्स प्लस वेलकम ये आ गया। राइट, और दूसरा क्या है कि ये जब भी हम पेज क्रिएट करते हैं तो अभी ये जो मेन्यू बार दिख रहा है टॉप में, होम, प्राइवेसी, लिंक, ये सब लेआउट में से आ रहा है। तो लेआउट कैसे क्रिएट किया है, लेआउट के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम रूटीज का कैसे डिफाइन करना वो मैंने आपको दिखा दिया। ओके, और कंट्रोलर और व्यू कैसे क्रिएट करना है वो दिखा दिया। व्यू स्टार्ट का ये जो फोल्डर है उसमें हमने यहाँ पे लेआउट डिफाइन किया है। तो जो व्यू स्टार्ट में जो भी आप लिखेंगे वही लेआउट यहाँ पे दिखेगा। अगर लेआउट में यहाँ पे चेंज करता हूँ तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये लेआउट यहाँ पे जो डिफाइन किया है वो लेआउट कहाँ से आता है,
कैसे वर्क करता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ऐप सेटिंग्स में क्या है, यहाँ पे आपका जो भी डेटाबेस बनेगा उसका अगर डेटाबेस से रिकॉर्ड लाना है तो उसका जो कनेक्शन है वो आपको यहाँ पे सेट करना है। अभी हमें केवल कंट्रोलर और व्यू जो जनरेट करना था वो मैंने आपको दिखा दिया, राइट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे।